आज अंधेर नगरी चौपट राजा के कथा बताते हैं। पहले सनातन धर्म में गणेश जी को विनती करना चाहिए। गणपति गिरिजा पुत्र को सुमिरो बारंबार, हाथ जोड़ विनती करूं शारद नाम आधार। सुने सुनावे प्रेम पूजे अपनी हार, मन इच्छा सब कामना पूरी करे ओ रचना। सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देव में रक्षा करिए ब्रह्मा विष्णु महेश। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अंधेर नगरी चौपट राजा, उस अंधेर नगरी में चौपट जो राजा थे, राजा के दरबार में कोई चीज की कमी नहीं था। लोभी जाता था उसको एक आना में सब कुछ दे देते थे, कुछ भी लो लेकिन एक ही आना में देते थे। भर पेट भोजन मिल जाता था, मेवा मिश्री सब कुछ। चौपट जो राजा थे वहां लगाम लगाए थे कि नहीं 1 रुपया में आपको सब कुछ मिला जाएगा। एक समय के बाद था कि गोरक्षनाथ जी और अवघरनाथ चौरंगीनाथ जी सभी साधु महात्मा जा रहे थे। रूप अपना अपना बदल लिए थे, साधु के रूप धारण कर लिए थे। उस चौपट नगरी में अंधेर नगरी था, चौपट राजा था। अंधेर नगरी में जाते हैं और कहते हैं कि जाओ अवघरनाथ के भेजा गया कि जाओ नगरी में अलग लगाकर ले आना। जब राजा के पास अलग लेने के लिए अवघरनाथ गए, किसी के घर पर अलग जगाते थे तो 56 प्रकार के भोजन आ जाता था। मेवा मिश्री लड्डू पूरी पुआ, हर घर में यही एक रुपया उनका लगान। तब अवघरनाथ जी भिक्षा लेकर गोरक्षनाथ जी के पास गए। हम कि गुरु जी ये नगरी के नाम ही नाम नहीं है, अंधेर नगरी चौपट राजा ऐसे ही नहीं है। इसमें किसी के घर पर जाएंगे तो भोजन 56 प्रकार के मिलता है, क्यों नहीं इसी नगरी में हम लोग धुना लगा दिए जाए। गोरक्षनाथ जी बोले अरे जहाँ अंधेर नगरी चौपट राजा होते हैं वहां कभी भी धुना नहीं लगाना चाहिए, यहाँ कब क्या हो जाए कोई पता नहीं है। बस नहीं गुरु जी यहाँ बस है, यहाँ खाके हम लोग का पिंडी पड़ जाएगा, मोटे हो जाएंगे, तगड़े हो जाएंगे। कई दिन से अलग नगरी में लगाते हम लोग, भोजन नहीं मिलता है, कहीं भी कई घर अलग जगाना पड़ता है, पेट नहीं भरता था। लेकिन अंधेर नगरी में चौपट राजा के पास भर पेट भोजन मिल जाता है और साधु को वैसा ही चाहिए कि पक्का देर से खाए।
टांग पसार के सो जाए, अगम निगम मिट जाए। साधु के तो वही होता है कि भोजन जब कर लिया उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, परमात्मा में ध्यान लगा लेता है। और नाथ के गोरक्षनाथ जी कहेंगे नहीं नहीं चलो तुम यहाँ से, बस नहीं गुरु जी हम तो इसी नगरी में रहेंगे। कल ठीक है तुम इस नगरी में रहना, जब तुझे जरूरत पड़ेगी तो मेरे को याद कर लेना, कोई भी संकट होगा तो हम तुम्हारे संकट में मदद करने के लिए आ जाएंगे। और नाथ बेचारे रोज अलग मांग के लाते थे और भोजन करते थे। पिंडी तगड़े तगड़े औघरनाथ जी के हो गया, गर्दन मोटे, शरीर मोटे हो गया एकदम। अब अंधेर नगरी था, चौपट राजा जो था, एक दिन बोला जो भी नगरी में सबसे बड़ा मोटा होगा उसी के फांसी पर चढ़ाया जाएगा। अब नगरी में बॉडीगार्ड जो थे उनका लगे राजा के ढूंढने लगे भाई, जो नगरी में घूमते घूमते गए, पता लगाए कोई भी मोटा नहीं मिला, लेकिन जो मोटा था, जो औघरनाथ से खा के भाई पले हुए थे, मोटे थे, तब उसी को राजा के जो अंधेर नगरी चौपट राजा थे उनका जो नौकर चाकर थे उस मोड़ा के लेकर आए, कल भी नहीं के। तब फांसी तोड़ने के लिए बोला गया कि इसको कल फांसी तोड़ा जाएगा। तब वो राजा ऑर्डर दिया कि ले जाओ इसके नाक जुड़े लो, रस्सी ले आओ। इसके राजा के औघरनाथ जी के रस्सी लिए और रस्सी लेने के बाद में नाप लेकर गया, रस्सी बनाया गया। मोटा भाई बब्बा जो था तगड़ा था तो भाई तगड़ा रस्सी भी चाहिए। अब रस्सी बना के लाया गया, कल डुगडुगी पीट दिया गया नगरी में, जाओ नगरी में डुगडुगी पीट दो, कल मोटा के फांसी तोड़ा जाएगा। इसके सबसे बड़ा मोटा ही तगड़ा था। अब ये अपना गुरु की आराधना करता है कि हे गुरु जी हम आपको बात नहीं माने, ये तो हम धर्म संकट में पड़ गए। अंधेर नगरी चौपट राजा के पास में ऐसा हाल हो गया कि मुझे जीना हराम हो गया, कल मेरे फांसी टूट जाएगी, किसी तरह मदद कीजिए। कैसे अपना गुरु की आराधना कर रहा है कि मेरे चलते गुरु जी दर्शन करो तुझे, अपना गुरु की आराधना कर रहा है कि मथवा दूड़वला गुरु चढ़वा बनावाला हो गुरु के ना परखा हायगी परने बेपतियाए गुरु चलला पर हो सुमिरन में हो खाना था हायगी सुमिरन में हो खाना था हायगी। तब गुरु गोरक्षनाथ जी वहां प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद में पूछे कि चेले क्या हो गया, इसीलिए हम तुझे मना कर रहे थे, अंधेर नगरी चौपट राजा के पास मत रह, तू तो खाने पीने के लिए कहा कि नहीं गुरु जी मांगना भी नहीं पड़ता है, 56 प्रकार के भोजन मिल जाता है, अब तू फांसी पर चढ़ो। कलश की गुरु जी कोई भी उपाय बताइए। तब गुरु जी उसको उपाय बताए कि हे चेले कल अमावस की रात है, अमावस्या है, क्या जो भी अमावस्या के दिन फांसी पहले टूटेगा वो ब्रह्मलोक में प्राप्ति हो जाएगा। ये राजा के पास यही कहना कि मैं पहले फांसी पर चढ़ूंगा तो मैं पहले फांसी पर चढ़ूंगा। अब यहाँ गुरु चेले विनती कर लिए, करने के बाद में राजा के दरबार में पहुंचते हैं दोनों लोग। जब राजा के दरबार में पहुंचते हैं तो फांसी तोड़ने के बाद उनके टाइम दे दिया गया था, अमावस के दिन था, क्या औघरनाथ के फांसी तोड़ा जाए। उसी बीच में औघरनाथ के जो गुरु थे कि नहीं पहले मेरे तोड़ो, इसलिए कि आज जिसका पहले फांसी टूटेगा वो स्वर्ग लोक में उसकी जन्म होगा, ऐश करेगा, सबसे बड़ा ऐश जिंदगी वही करेगा।
तब चेला कहा नहीं नहीं मेरे के तोड़ो, गुरु जी कहे नहीं मेरे के तोड़ो, आपस में लड़ पड़े। चौपट नगरी के राजा जो था, अंधेर नगरी के चौपट राजा था, राजा कहा कि क्यों भाई ये लोग तोड़ने दिया जाता, अपने क्यों नहीं फांसी तोड़वा दिया जाए। गुरु चेले के वहां से बाहर निकाले, जाओ तुम लोग यहाँ से। राजा जो था फांसी लगा लिया। फांसी लगाने के बाद राजा अपना प्राण त्याग देता है, वहां प्राण त्यागता है। तो गोरक्षनाथ जी और अवघरनाथ से कहे, गोरक्षनाथ जी देख चले आज तो हम तुझे बचा दिए, लेकिन ऐसे नगरी में कभी भी नहीं जाना चाहिए। जो नगरी में अंधेर नगरी या चौपट राजा है, ऐसा नगरी में जाने से पाप के भागी बनते हैं इंसान। वहाँ भिक्षा लेना भी पाप होता है, जहाँ दुष्ट विचार के लोग होते हैं। उसी समय से रोगी जो है रमते राम, रमता जोगी बहता पानी। योगी एक जगह नहीं रुकता है, कि तो उसको चादर उठाया जाता है तब योगी रुकते हैं, कि तो रमते राम रहते हैं। 3 दिन से ज्यादा योगी नहीं रुकता है। उसी समय से नगरी में योगी भ्रमण करते हैं और रहते रहते हैं। बोल बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज की जय।